राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट फंक्शन का स्टडी कर रहे थे, ये जाने कि फंक्शन क्या है, प्रांत क्या होते हैं, सहप्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, फंक्शन के प्रकार क्या है, और जो 12th में जिस फंक्शन के टाइप्स को पढ़ना था उसका हम स्टडी कर रहे थे। अभी तक जो फंक्शन में हम लोग स्टडी कर लिए हैं, फंक्शन में जो स्टडी किए हैं, तो यहां से 4 फंक्शन का स्टडी किए हैं। फंक्शन मीन्स फलन की बात कर रहे हैं। 4 फलन का हम लोग स्टडी किए हैं। एक फलन हमारे पास में 1 फंक्शन था, ध्यान देंगे हमारी बातों को। दूसरा फंक्शन हमारे पास में मेनी 1 फंक्शन है, और तीसरा फंक्शन जो हमारे पास में है वो ऑन टू फंक्शन है, और चौथा जो फंक्शन है वो हमारा इनटू फंक्शन है। ये 4 फंक्शन का हम स्टडी किए हैं। अब इस 1 फंक्शन को अगर हम इनटू फंक्शन के साथ अटैच करें, ऑन टू फंक्शन के साथ, तो एक नया फंक्शन का निर्माण होता है। अब 1 को अगर हम इनटू फंक्शन के साथ अटैच करें तो एक नया फंक्शन का निर्माण होगा। मेनी 1 के साथ अगर ऑन टू को अटैच करें तब भी एक फंक्शन का निर्माण होगा, और मेनी 1 के साथ अगर इनटू को अटैच करें तब भी एक फंक्शन होगा। मतलब आपकी किताब में इसको मिक्स करके 4 फंक्शन का स्टडी करने दिया है। पहला हो गया 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए यहां से हमने 1 फंक्शन को ऑन टू के साथ अटैच किया, इस चारों का स्टडी कर चुके हैं ऊपर। दूसरा 1 को हम लोग इनटू के साथ मिलाएंगे तो वो एंड इनटू फंक्शन का निर्माण होगा। फिर मेनी 1 फंक्शन को ऑन टू के साथ लेंगे तो मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनेगा, और मेनी 1 को हम लोग इनटू फंक्शन के साथ रखेंगे तो मेनी 1 एंड इनटू फंक्शन का निर्माण होगा। अब हमें इस 4 फंक्शन के बारे में हमें स्टडी कर लेना है। कहने का अर्थ है कि 2 फंक्शन का गुण एक साथ में आएगा, 1 का और ऑन टू का। अब नंबर 1 यहां से शुरू करते हैं। 1 एंड ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी था, इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन का जो दूसरा नाम था वो सर्जेक्टिव फंक्शन था। इसलिए ये दोनों मिल गया तो इसका एक नया नाम बन गया बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ऐसे देखेंगे तो 1 फंक्शन को हिंदी में एकाकी फलन कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को हम लोग यहां इसे आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन कहते हैं। अब इस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास एकाकी आच्छादक फलन कहलाएगा। इंग्लिश में उसे हम बाइजेक्टिव फलन, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, जबकि हिंदी में उसे हम एकाकी आच्छादक फलन कहेंगे। इसी प्रकार से सभी नाम को कंबाइंड करना है
जिस प्रकार से हम यहां कंबाइंड किए हैं, ये एकाएकी हो गया और ये हमारे पास में आच्छादक हो गया और दोनों मिल गया तो एकाएकी और आच्छादक फलन बन गए। अब हम एकाएकी और आच्छादक फलन की बात करेंगे कि क्या है, और इसी प्रकार से आप सभी नाम को जोड़ सकते हैं। तो हम फिर आगे देखेंगे। एक हम पूरा डिटेल में हमने बताया कि कैसे इसका नामकरण किया गया है। जब एकाएकी और आच्छादक कहा जाए तो दोनों के प्रॉपर्टीज को देखना है। ये देखना है कि ये पहले इसका जो बेसिक फंक्शन था 1 1 मेनी 1 ऑन टू और इनटू से बना हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या गुण होगा। तो नंबर 1, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और इसे हम हिंदी में एकाएकी, आच्छादक या आच्छादी भी लिख सकते हैं, फलन कहते हैं। एकाएकी है तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि एकाएकी है। एकाएकी का डिफिनीशन कहता है, एकाएकी का डिफिनीशन कहता है कि समुच्चय ए का भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी में भिन्न भिन्न माने डिफरेंट इमेज रखे। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। माने डिफरेंट एलिमेंट, सेट ए का सभी डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज अगर रखता है तब उसे 1 1 फंक्शन कहते हैं। माने यहां x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है और x3 का इमेज y3 है। तो यहां तो हो गया ना कि ए समुच्चय का जो भी अवयव है वो समुच्चय बी में भिन्न भिन्न जो है हमारे पास में इमेज रख रहे हैं। और ये आच्छादक भी है, ऑन टू भी है। कैसे भाई? तो समुच्चय बी में एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि समुच्चय बी का प्रतिबिंब किसी ना किसी का ना बना हो। माने ये इसके सारे एलिमेंट प्रतिबिंब के रूप में है। तो कहने का मतलब कि इसमें एकाएकी का भी बात आनी चाहिए। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो 2 शर्त आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? कि समुच्चय ए का भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हैं। हम अपनी भाषा में बिल्कुल लिख रहे हैं, प्रतिबिंब रखते हैं। ये पहली बात हो गई। अगर इसकी दूसरी बात अगर देखते हैं तो समुच्चय बी का प्रत्येक एलिमेंट, दूसरा अगर देखते हैं तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इसका अर्थ है कि ये 1 1 के भी कंडीशन को होल्ड करता है और ये मेनी 1 के भी कंडीशन को होल्ड करता है, और दोनों के कंडीशन को होल्ड करता है, इसलिए इसे एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं। यहां फंक्शन लिख दीजिए। अब इसका टेस्ट आप कैसे करेंगे? तो कहने का अर्थ है कि एकाएकी फलन का भी जांच करना होगा हमें। यहां एकाएकी फलन का भी जांच करना होगा। मीन्स fx1 बराबर fx2 लेंगे और रिजल्ट के रूप में x1 बराबर x2 आ जाए।
और यहां हमें आच्छादक फलन का भी जांच करना होगा। मतलब यहां रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। अगर दोनों कंडीशन हो जाए तब उस फलन को एकाकी आच्छादक फलन कहते हैं। दोनों टेस्ट करना है, एकाकी फलन का भी टेस्ट करना है और आच्छादक का भी करना है बारी बारी से। और अगर दोनों सेटिस्फाइड करेगा तब कहेंगे कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाई मतलब दो होता भी है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ये दोनों मिलकर बाइजेक्टिव आपका बना है, तब इसमें दोनों फंक्शन का नेचर आ जाएगा। अब दूसरा जो फंक्शन है उसे हम मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन कहेंगे। 1 1 को ऑन टू के साथ अटैच किए और मेनी 1 को ऑन टू के साथ अटैच करते हैं। क्या हो जाएगा? 1 1 बहु एकी ऑन टू आच्छादक फलन। अब यहां बहु एकी का भी नेचर रखेगा और आच्छादक का भी नेचर रखेगा। ये देखिए, ये ए और बी है, फंक्शन है इसका x1 x2 x3 y1 y2 y3 और x4। ये y2 का इमेज x2 का इमेज y2 और x3 का इमेज भी y2 और x4 का इमेज आपका y3। इस प्रकार से यहां आपके पास में मेनी वन हो गया, मेनी वन, क्योंकि समुच्चय ए का दो अवयव का प्रतिबिंब समान बन रहा है समुच्चय बी में। तो यह पहला शर्त आपका फुलफिल किया। क्या फुलफिल किया? कि समुच्चय ए का दो सदस्य या दो अवयव या उससे अधिक भी हो सकता है, या दो से अधिक अवयव, दो से अधिक अवयव समुच्चय बी में समान प्रतिबिंब बनाता है। पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन तो है ही है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इस प्रकार से ये मेनी वन का भी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है और ऑन टू का भी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट में दो एलिमेंट देख रहे हैं, x2 और x3 को, जिसका प्रतिबिंब समान बन रहा है, मेनी वन हो गया। समुच्चय बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, मतलब जितने भी एलिमेंट है सब प्रतिबिंब के रूप में है, इसलिए ऑन टू हो गया। अब इसका टेस्ट कहेंगे कि इसका जांच कैसे करेंगे, तो दोनों जांच करना पड़ेगा। एक तो बहु एकी फलन का भी जांच करना होगा, मतलब यहां हमें fx1 बराबर fx2 लेंगे और रिजल्ट के रूप में x1 बराबर x2 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा होता है तो बहु एकी है। और दूसरा हमें आच्छादक फलन भी जांच करना होगा। इसका अर्थ है कि यहां रेंज जो है वो इक्वस्ट होना चाहिए कोडोमेन का। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब उस फलन को बहु एकी आच्छादक फलन कहेंगे। अब अश्विन तीसरा फलन देखते हैं। तीसरा,
1 and into फंक्शन। 1 का मतलब एकाकी है और इनटू का मतलब अंतःक्षेपी है। तो एकाकी अंतःक्षेपी फलन की बात कर रहे हैं, 1 एंड इनटू फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां फंक्शन 1 है, ये a और ये b, ये फंक्शन है x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4, x1 का प्रतिबिंब y1, x2 का प्रतिबिंब y2, x3 का प्रतिबिंब y3। तो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब डिफरेंट जिसको आप कह सकते हैं, भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हैं, इसलिए फलन एकाकी है। और साथ में समुच्चय बी में एक ऐसा अवयव है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह अंतःक्षेपी भी हो गया। तो कहने का अर्थ है कि यहां दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। एक तो है कि समुच्चय ए का भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाते हैं, एक बात ये हो गया, या भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हैं। और दूसरी बात हो गया कि समुच्चय बी का कम से कम एक अवयव समुच्चय ए का किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ये दो शर्तें हो गया, प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए इस फलन को एकाकी अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। और जब इसका टेस्ट कह दे तो फिर उसी प्रकार से पहले एकाकी फलन का जांच करेंगे, एकाकी फलन का जांच करेंगे। आप रिलेशन लेंगे fx1 बराबर fx2 और रिजल्ट में x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फलन एकाकी हो जाएगा। दूसरा, आप इसे अंतःक्षेपी फलन का जांच करेंगे। यहां रेंज जो है वो सबसेट हो जाना चाहिए कोडोमेन का, माने परिसर सबसेट हो जाएगा सह प्रांत का। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। और दोनों शर्त अगर सेटिस्फाइड हो जाए तब उस फलन को एक ही अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। अब लास्ट एक और देखना है स्टूडेंट, नंबर 4 है मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। मेनी वन बहुएकी इनटू अंतःक्षेपी फलन। दो का प्रॉपर्टीज है, बहुएकी का और अंतःक्षेपी का। आप खुद से स्टूडेंट, अब हमारा स्टूडेंट एक एक का स्टूडेंट कर सकता है। ए बी और ये हमारे पास में एफ हो गया, x1 x2 x3
बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4, ये हमारे पास प्रतिबिंब है। यहां x1 और x2 का प्रतिबिंब जो है बाई 1 बन रहा है, माने समुच्चय ए का दो अवयव का इमेज जो है समुच्चय बी में समान बन रहा है, और साथ में समुच्चय बी में दो ऐसे अवयव हैं जो एक किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो समुच्चय ए का दो अवयव समान प्रतिबिंब बना रहे हैं, इसका मतलब वो बहु एकी है। और समुच्चय बी का दो अवयव आपका जो प्रतिबिंब नहीं है, वो इसका अर्थ है कि वह अंतःक्षेपी है। इसमें भी दोनों का प्रॉपर्टीज इस प्रकार से आप देख सकते हैं। समुच्चय ए का दो अवयव या दो से अधिक अवयव समुच्चय बी में समान प्रतिबिंब बनाते हैं, समान प्रतिबिंब बनाते हैं। नंबर बातें एक हो गया। और देख रहे हैं कि बी में दूसरा कि समुच्चय बी का कम से कम एक प्रतिबिंब एक अवयव समुच्चय ए का किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारे पास में ये मेनी वन हो गया, और ये हमारे पास में इनटू का कंडीशन हो गया, मतलब मेनी वन एंड इनटू फंक्शन हो गया। अब इसकी जांच करेंगे, तो जांच में सबसे पहले हमें बहुएकी फलन का जांच करना होगा। मीन्स fx1 इजकल टू fx2 का प्रयोग करेंगे और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, तब वह फलन बहुएकी हो जाएगा। दूसरी बात कि हमें इसमें अंतःक्षेपी फलन का भी जांच करना होगा, मतलब परिसर वो सबसेट हो जाए सहप्रांत का, तो हम उसे अंतःक्षेपी कहेंगे। शॉर्ट में आरएफ कर लेते हैं, इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अगर ये दोनों टेस्ट सेटिस्फाइड हो, तब उसे हम बहुएकी अंतःफलन कहते हैं। इस प्रकार से क्लास 12th में जो फलन पढ़ना था, उसके सभी प्रकार को हम स्टूडेंट बता चुके हैं, विथ एग्जाम्पल बता चुके हैं। अब बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का हल हम देखेंगे। माना कि ये उदाहरण ले रहे हैं स्टूडेंट, हम a इक्वल टू 1 to 3 तथा b इक्वल टू 4 5 दो समुच्चय है। तथा f इक्वल टू 1 4 2 5 3 5 है। f एक फलन है। तो
तो क्या यफ बहुएकी आच्छादक फलन है? यह प्रश्न हमने दिया। या इसका लैंग्वेज ऐसे भी लिख सकते थे कि यफ एकाकी फलन नहीं है परंतु आच्छादक फलन है। ऐसे भी लैंग्वेज लिख सकते थे कि तो सिद्ध करें कि यफ एकाकी फलन नहीं है तथा आच्छादक फलन है। इस प्रकार से भी प्रश्न को हम लिख सकते थे। सेम बातें हैं। तो देखते हैं, आप इसका मैपिंग बना सकते हैं। कैसे मैपिंग बनाएंगे जो देखिए, ए और बी, ए का एलिमेंट हमारे पास में 1 2 3 है और बी का एलिमेंट 4 और 5 है और यफ का इमेज दिया हुआ है कि यफ 1 का इमेज जो है 4 है, 2 का इमेज 5 है और 3 का इमेज भी 5 है। यही दिया हुआ है, 1 4, 2 का 5 और 3 का 5। तो यहां देख रहे हैं स्टूडेंट कि समुच्चय ए का जो अवयव 2 और 3 है उसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में 5 बनता है। इसका अर्थ है कि फंक्शन एकाकी नहीं है, माने फंक्शन बहुएकी है। आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप इसमें कि समुच्चय ए का अवयव 2 तथा 3 समुच्चय बी में समान प्रतिबिंब 5 बनाते हैं। 5 बनाते हैं। या आप इसे इस प्रकार से लैंग्वेज में भी लिख सकते थे। यहां देखिए, यफ 1 इक्वल टू 4 है, यफ 2 इक्वल टू 5 है और यफ का 3 पर प्रांत पर भी वैल्यू 5 है। इस प्रकार से 2 और 3 ये मैपिंग भी दिखा सकते थे या इस प्रकार से भी लिख सकते थे, यक्स एलिमेंट 2 और 3 पर उसका इमेज जो है वो 5 बन रहा है। इसका अर्थ है आप इसे कहेंगे कि फलन एकाकी नहीं है। जब फलन एकाकी नहीं है तो हम इसे कहेंगे कि बहुएकी फलन है। बहुएकी फलन है। अब साथ में देखते हैं कि समुच्चय बी में 2 ही एलिमेंट है, 4 और 5, और वह 4 5 दोनों एलिमेंट प्रतिबिंब के रूप में है। समुच्चय बी का प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। इसका अर्थ है कि हमारा यफ जो है वो कैसा है? यफ जो है वो आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। तो यफ बहुएकी फलन है और यफ आच्छादक फलन है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फलन जो है बहुएकी आच्छादक है। अतः यफ बहुएकी
आच्छादक फलन है। इस प्रकार से हम कंबाइंड करके भी आप फलन को पढ़ेंगे, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम इसे पूरा डिटेल करते हुए एक एक बात को आपके सामने रखे हैं। और एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, इस विश्वास के साथ आप प्रश्न को बनाएं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन का, और इस प्रकार के फंक्शन का प्रकार जो है हमारा समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।